नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया के सबसे रेस्पेक्टेबल करियर ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 12th क्लास के बाद इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी ऑफिसर रैंक पर। मतलब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एक कमीशन्ड ऑफिसर रैंक को हासिल कर सकते हो इंडियन आर्मी में। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये इंडिया की सबसे रेप्यूटेड जॉब है जहां पर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन, अच्छी सैलरी, बहुत सारे पर्क्स और सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट देखने को मिलने वाली है। तो आइए सीधा मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एक इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज के वीडियो के टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई इंडियन आर्मी, क्यों आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, क्या क्या वहाँ पर बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाले हैं। देन हम देखेंगे कि कौन सी वेरियस रैंक्स इंडियन आर्मी में, मतलब अगर एक बार आप ऑफिसर रैंक पर चले जाते हैं तो कैसा कैसा आपका प्रमोशन होने वाला है, कौन कौन से बैजेस आपको मिलने वाले हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है अगर आप 12th के बाद आर्मी में जाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 12th के बाद वाले जो आर्मी के ऑप्शन हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ग्रेजुएशन वाले जो आर्मी के ऑप्शन है उसको हम किसी और वीडियो में देखने वाले हैं। देन इसके बाद हम देखने वाले हैं कि क्या क्या सैलरी और पर्क्स आपको मिलते हैं अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि व्हाई इंडियन आर्मी, क्यों हमें इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। तो देखो यार, आंसर सबसे सिंपल है। अगर आपको देश सेवा करनी है तो इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जहां पर आप देश की बहुत ही अच्छे से सेवा कर सकते हैं। देश सेवा के साथ साथ बच्चों यहाँ पर आपको बहुत सारे पर्क्स भी मिलने वाले हैं। जैसे ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब है। अब भारत में कहीं पर भी चले जाओगे, इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनको जिस नज़रों से देखा जाता है, इट इज़ समथिंग जिसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये एक सबसे रेस्पेक्टेबल जॉब है भारत के अंदर और इसीलिए आप बिल्कुल इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी की बात करेंगे, मतलब जो यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी है उसकी हम किसी और में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ आर्मी की बात यहाँ पर करने वाले हैं। बढ़ते हम आगे और बता देते हैं कि यार क्या क्या ऑफिसर्स की रैंक रहती है इंडियन आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी के अंदर 3 तरह के ऑफिसर्स रहते हैं। पहला है कमीशन्ड ऑफिसर, सेकंड है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और थर्ड है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। अभी तीनों ऑफिसर्स किस तरह के रहते हैं, कैसे इनमें रिक्रूटमेंट होता है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सबसे टॉप लेवल वाले ऑफिसर्स पर जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 12th के बाद ही। मतलब आप 12th के बाद ही हाई लेवल वाले ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, वही हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो उनको बोलते हैं कमीशन्ड ऑफिसर। और बच्चों में जो कमीशन्ड ऑफिसर्स रहते हैं ना, खास बात यह है कि इनकी जो रैंक रहती है वो IAS IPS के बराबर रहती है। मतलब जो भारत के अंदर ग्रुप A सर्विसेज हैं वो ये कमीशन्ड के बराबर रहती है। मतलब जो अगर आप एक बार कमीशन्ड ऑफिसर बन जाओगे तो उसके बाद जो भारत में IAS IPS का रुतबा रहता है वही सारी पर्क्स एंड सर्विसेज आपको यहाँ पर कमीशन्ड ऑफिसर्स को मिलती है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी रैंक्स यहाँ पर होती है। और बच्चों आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेसिक वीडियो है। मतलब मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पर दे रहा हूँ कि आर्मी किस तरह से काम करती है, कैसा क्या उसमें हायरार्की होती है, बहुत ही अच्छे से आप आज के इस वीडियो के बाद समझने वाले हो। सबसे पहले हम देखते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक भारत के अंदर। तो ये आपको पूरा चार्ट दिख रहा है। स्टार्ट होता है यहाँ पर लेफ्टिनेंट से। तो लेफ्टिनेंट आपको सबसे पहली रैंक मिलती है अगर आप कमीशन्ड ऑफिसर बनते हो तो। और NDA से जैसे आपका सिलेक्शन होता है ना तो फिर आप लेफ्टिनेंट ही बनते हो। देन उसके बाद कैप्टन, देन फिर आता है मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, देन उसके बाद कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और सबसे जो ऊंची वाली पोस्ट रहती है वो होती है जनरल की। तो आपने बिल्कुल मूवीज़ में तो देखा ही होगा, इन सभी के नाम सुने होंगे, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, आपका कर्नल। तो ये आज आपने हायरार्की भी देख ली कि इस तरह की हायरार्की रहती है, वो प्रमोशन से आप आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें मैं आपको प्रमोशन का क्राइटेरिया बताऊंगा कि किस तरह से प्रमोशन का क्राइटेरिया वर्क करता है। अब यहाँ पर आपको बैजेस भी दिख रहे हैं। तो आपने देखा होगा उनके जो शोल्डर हैं उन पर बैजेस लगे हुए रहते हैं। तो अगर कोई ऑफिसर लेफ्टिनेंट लेवल का रहता है तो उसके जो यहाँ पर शोल्डर पर 2 स्टार वाले बैज लगे हुए रहते हैं। देन कैप्टन को 3 स्टार,
मेजर का रहता है सिर्फ एक अशोक एम्बलम। देन उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का रहता है एक स्टार और एक अशोक एम्बलम। देन उसके बाद कर्नल का 2 स्टार एक अशोक एम्बलम, ब्रिगेडियर में 3 स्टार एक अशोक एम्बलम, मेजर जनरल में रहता है क्रॉस स्वॉर्ड्स और एक स्टार। देन उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल का क्रॉस स्वॉर्ड और एक अशोक एम्बलम। एंड देन जो जनरल जो सबसे बड़ी पोस्ट रहती है आर्मी के अंदर उस पर रहता है एक क्रॉस स्वॉर्ड। देन उसके बाद एक स्टार और एक अशोक एम्बलम भी। तो बिल्कुल ये यार एक सपना रहता है किसी भी आर्मी ऑफिसर का कि उसके जो स्टार्स हैं उसमें बढ़ोतरी होती रहे। तो ये अपनी टोटल रैंक रहती है। और याद रखना है जो सबसे पहले अगर आपकी एंट्री होती है तो वो होती है लेफ्टिनेंट की पोस्ट से। देन इसके बाद सेकंड आ जाती है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। तो कमीशन तो मैंने आपको बता दिया IAS IPS लेवल का उनका रुतबा रहता है। देन जूनियर जो कमीशन्ड ऑफिसर्स रहते हैं वो ग्रुप B लेवल के रहते हैं। ग्रुप B का मतलब क्या हो गया, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर, देन DYSP मतलब डिप्टी SP। तो ये जो पोस्ट रहती है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स की रहती है उसी की इक्विवेलेंट ये पोस्ट रहती है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की, जहाँ पर आते हैं अपने पास सूबेदार, मेजर सबसे ऊंची पोस्ट, देन उसके बाद सूबेदार एंड नायब सूबेदार। तो ये भी आपने पेपर में सुना होगा, पेपर में इस तरह के नाम आते रहते हैं। देन थर्ड जो कैटेगरी रहती है वो रहती है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और इनकी हायरार्की को जैसे रहती है हवलदार, नायक एंड सिपाही। तो ये 3 तरह के अपने पास रहते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। अब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स कि कैसे आप 12वीं के बाद एक कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी आफ्टर 12। एक और सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे बहुत सारे तरीके रहते हैं इसके अंदर, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 12th को कंसीडर कर रहे हैं और 12th का भी जो सबसे अच्छा वाला तरीका रहता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, पूरा एग्जाम पैटर्न के साथ बताऊँगा। सो सबसे पहला रहता है अपने पास NDA एग्जाम, नेशनल डिफेंस अकेडमी की एग्जाम रहती है जिसको पूरे ऑल इंडिया में कंडक्ट किया जाता है और UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को यहाँ पर कंडक्ट करवाती है। सो देखने की कैसा क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर और कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके कौन सी पोस्ट तक पहुँच जाते हैं, सो उसको भी अपन यहाँ पर देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर ये जो अपनों ने हायरार्की देखी इसके अंदर आप स्टार्ट करोगे, जैसे अगर आपने NDA की एग्ज़ाम क्लियर कर ली तो आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर आ जाओगे। फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होता जाएगा टाइम के साथ और आप ऊपर 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 और जनरल तक की रैंक पर भी आप पहुँच सकते हो। इसका मतलब ये कि NDA से जैसे सिलेक्ट होते हो 2 स्टार वाले ऑफिसर आप बन जाओगे और वो भी IAS लेवल के अधिकारी। बढ़ते फिर अपन आगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है NDA एग्ज़ाम का। तो देखो इसका जो क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं की परीक्षा पास की हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि साइंस कॉमर्स, ये अगर आपको आर्मी में जाना है तो किसी भी स्ट्रीम से आपने पास की हो। और यहाँ पर लेकिन जो एज का क्राइटेरिया वो है, एज का क्राइटेरिया इसका रहता है 16.5 से 19.5 और सिर्फ मेल जो कैंडिडेट है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो फीमेल अभी भारतीय आर्मी में इस NDA एग्ज़ाम की इस वाली एग्ज़ाम में बिल्कुल अप्लाई वो नहीं कर सकते, मेल इसमें अभी तक अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट याद रखना 16.5 से 19.5, 12वीं की परीक्षा आपने पास की हो। वहीं पर अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में जाना होता है तो वहाँ पर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर रहना चाहिए क्लास 12 के अंदर। तो ये एक वहाँ पर क्राइटेरिया बदल जाता है और आर्मी में तो कोई सी भी स्ट्रीम आपकी रहे तो आप एलिजिबल रहते हैं। बढ़ते हम आगे और दिखा देते हैं आपको कि एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का रहता है बच्चों इसमें। तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ ऐसा रहता है, 2 लेवल में एग्ज़ाम रहती है। सबसे पहले होता है इसमें रिटन एग्जामिनेशन और एक होता है फिर इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर रहते हैं, एक रहता है मैथमेटिक्स का पेपर, एक रहता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। जो पेपर रहता है ऑन ए सिंपलर साइड ही रहता है, लेकिन हाँ कंपटीशन इसमें रहता है। 2.5 घंटे के पेपर रहते हैं। देन उसके बाद जो फर्स्ट पेपर रहता है मैथमेटिक्स का उसके अंदर 300 मार्क्स का पेपर रहता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर 600 मार्क्स का रहता है। तो टोटल रिटन हो गया 900 मार्क्स का और फिर 900 मार्क्स का SS का इंटरव्यू रहता है, ठीक है। सो SSC का इंटरव्यू 900 मार्क्स का रहता है। SSC या SSB बोलते हैं शायद इसको, जो भी है। तो उसका इंटरव्यू जो रहता है मतलब इंटरव्यू 900 का रहता है और 900 का रिटर्न रहता है। बढ़ते हम आगे और इसके बाद एग्जाम का सिलेबस भी आपको बता देते हैं कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर आती है। तो मैथमेटिक्स में सिंपल आपका अलजेब्रा आएगा, देन उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, इसको पूरे को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। वहीं पर जो जनरल एबिलिटी टेस्ट रहता है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं और एप्टीट्यूड का भी यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट रहता है। सो इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में बताता हूँ बच्चों। यहाँ पर अनअकैडमी का एक इमर्ज कंपटीशन हो रहा है जो कि ऑल इंडिया लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट है, जहाँ पर आप 5 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप तक भी जीत सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एनरोल करने पर अनअकैडमी क्या करता है, डेली 7 विनर्स को सिलेक्ट करता है हर एक कैटेगरी में से। और उन 7 विनर्स को सिर्फ एनरोल करने पे, कंपटीशन तो 20 तारीख को, लेकिन एनरोल करने पे आपको क्या है, गिफ्ट हैम्पर अनअकैडमी की तरफ से सरप्राइज़ वाला पहुंच जाता है।
तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, तो उस लिंक पर जाकर सिर्फ एनरोल कर लेना, इसमें आपका काम बन जाएगा और एक सरप्राइज गिफ्ट तो बिना कंपटीशन के लिए पहुंच जाएगा आपके पास। देन यहाँ पर अगर आप कंपटीशन जीतते हो तो यहाँ पर 5 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप तो है ही, साथ साथ आपको आईपैड, मैकबुक और भी बहुत सारे तरीके प्राइज़ जीतने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप उसमें एनरोल कर रहे हो तो वहाँ पर आपसे एक अनलॉक कोड वो पूछेगा और उस अनलॉक कोड में आपको यूज़ करना है APPDIA 10। तो जैसे आप इस अनलॉक कोड को यूज़ कर दोगे तो वैसे आप एकदम फ्री में इसमें एनरोल कर लोगे और 20 जून को टेस्ट है, मार्क कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हम आगे और बच्चों अब यहाँ पर आपको बता दें फाइनली पर्क्स और सैलरी क्या होती है। तो देखो यार, आर्मी ऑफिसर्स को बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं सरकार की तरफ से, जैसे कि वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, देन ऑफिसर्स को तो ड्राइवर, बंगलो, ये सब तो मिलते ही हैं। साथ ही जो सैलरी रहती है वो कुछ इस प्रकार की रहती है कि जो लेफ्टिनेंट की सैलरी रहती है वो 56,100 से लेकर 1,77,500 1,77,500 तक पहुंचती है और ऑन कमीशन यहाँ पर आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया वो रहता है। देन इसके बाद आता है इसका अगला प्रमोशन लेफ्टिनेंट, 2 साल बाद प्रमोशन होता है। देन मेजर 6 साल के बाद प्रमोशन होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जब आप 13 साल की सर्विस को कंप्लीट कर लेते हो तो आप आर्मी में बन जाते हो लेफ्टिनेंट कर्नल और वहाँ की जो सैलरी रहती है 1,21,200 से लेकर 2 लाख तक पहुंच जाती है पर मंथ की ये सैलरी है। देन इसके बाद आ जाता है कर्नल, देन कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड उसके बाद आ जाता है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ VCOAS एंड सबसे ऊपर आ जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसकी सैलरी रहती है फिक्स 2,50,000। मतलब आप आर्मी के अंदर पर मंथ 2,50,000 तक कमा सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस और बहुत कुछ रहता है और सबसे मेन बात जो बच्चों आर्मी की है वो है रेस्पेक्ट। भारत के किसी भी कोने में आप चले जाओ, जो रेस्पेक्ट आपको एज एन आर्मी ऑफिसर मिलेगी वो भले ही आप अगर साल के 5 करोड़ रुपए भी कमा रहे हो खुद के बिजनेस में या फिर किसी जॉब में तो भी नहीं मिलने वाली है। सो इट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इंडियन आर्मी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक को भी पिन अप कर रखा है, आप यूज़ कीजिएगा कोड APPDIA 10 और उस टेस्ट में ज़रूर से एनरोल कर लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।